तरफ घर की तरफ जाता है, दिल मेरा रोज़े अतहर की तरफ जाता है। और क्या दिखाएगा कोई राह मदीने की मुझे, क्या दिखाएगा कोई राह मदीने की मुझे। पानी खुद बहकर समंदर की तरफ जाता है, पानी खुद बहकर समंदर की तरफ जाता है। हजरात, लायक मुबारकबाद है आप हजरात। रात के तकरीबन 1:30 या 1:45 का वक्त हो रहा है और आप लोग अभी जिंदा व जावेद नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपके दिलों में मोहब्बत रसूल, मोहब्बत अहले बैत और अकीदत औलियाए कराम कूट कूट कर भरा है। वो इसलिए कि इस भरी रात में जहां लोग अपनी अपने बिस्तरों में आराम कर रहे हैं, वहीं आप यहाँ बैठ करके नाते पाके मुस्तफा समात कर रहे हैं, हमदे बारी ताला समात कर रहे हैं, नाते मुस्तफा समात कर रहे हैं, मनाकिबे औलियाए किराम समात कर रहे हैं। और ये इस बात का सबूत है कि हमारा दिल जिंदा है। सुभान अल्लाह। अभी मुझसे पेशतर शायरे खुशहलहान जनाब राशिद रजा नईमी साहब आपको आसमान की बुलंदियों का सैर करा रहे थे, है ना। थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी, काम की गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने साथ दिया, आप मुझको ऐसा लगा कि आप यहाँ सुनने के लिए बैठे हो, देखने के लिए नहीं बैठे। अगर आप सुनने के लिए यहाँ बैठे हो, इस बात का एहसास अगर मुझे हो गया, खुदा की कसम आज ऐसा सुनाऊंगा कि आपका ईमान गदगद हो जाएगा। समा कैसा वो होगा, क्या मुसद्दक की घड़ी होगी। समा कैसा वो होगा, क्या मुसद्दक की घड़ी होगी। नबी तशरीफ लाएंगे, लहद में रोशनी होगी। समा कैसा वो होगा, क्या मुसद्दक की घड़ी होगी। नबी तशरीफ लाएंगे, लहद में रोशनी होगी। और सजा जो आज चलता गौस का ख्वाजा, सजा जो आज चलता गौस का ख्वाजा पिया का है। सजा जो आज चलता गौस का ख्वाजा पिया का है। हसद वालों के सीने में मची अब खलबली होगी। हसद वालों के सीने में, हसद वालों के सीने में मची अब खलबली होगी। हजरत मोहतरम आपके पेश इमाम हजरत मौलाना परवेज आलम साहब किबला दामदिल्लाहुल अलैना ने बहुत ही खूबसूरत खिताब फरमाया। नूरुद्दीन अहमद नईमी ने शानदार कलाम आपको सुनाए, एक से बढ़कर एक अशआर आपको सुनाए। नकीबे इजलास, मंबाए इखलास हजरत कारी जुनैद रजा हबीबी साहब किबला का साथ बहुत जरूरी है। अब तक का जितने लोग आए सबों को इन्होंने निभाया। अब देखना ये है कि मुझे तन्हा छोड़ते हैं या मेरी भी पुष्ट पनाही करते हैं। कहते सुभान अल्लाह। कलाम रजा फैजी ने बहुत ही उम्दा सुनाया। खुदा की कसम थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ, जिंदगी के लिए, आप जिंदगी के लिए। एक मर्तबा आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हाथों को बुलंद करें और पुकारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान मुकद्दसा की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उस पर गुफ्तगू करूं। नवाजिश मैं चाहूंगा कि आप हजरत बुलंद आवाज से अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम। मैं देख रहा हूं कि जब भी दुरूद पाक पढ़ने की गुजारिश की जा रही है, कुछ चेहरे हैं जो खामोश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। मैं एक बात, इस पर मेरे जहन में एक बात आई है, मैं आपको सुनाता हुआ गुजरूं। अबू जहल का नाम सुना है आपने? मैं यहाँ से शुरू करने की कोशिश करता हूँ। अबू जहल को जानते हैं कि नहीं जानते? एक नंबर का, मक्के का एक नंबर का गुंडा, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा गुंडा। हमेशा इस सोच में, इस फिक्र में रहता था
कि कब मौका मिले और ईमान वालों को आजमाया जाए, कब मौका मिले और ईमान वालों को आजमाया जाए। एक दिन इसी सोचो फिक्र में बैठा हुआ, थोड़ी देर संजीदगी के साथ सुने, उसके बाद मैं अपने मिजाज में आऊंगा इंशाअल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह। अबू जहल बैठा हुआ सोच रहा कि कब मौका मिले, मुझे ऐसा मौका मिले कि ईमान वालों को आजमाया जाए। हमेशा इस ताकत फिराक में रहता था। एक दिन बैठा हुआ है, सोचो फिक्र में बैठा हुआ है कि उसके पास एक साइल आता है, एक मांगने वाला आता है, एक जरूरतमंद आता है, एक फकीर आता है, साइल आता है। आने के बाद कहता अबू जहल मेरी थोड़ी मदद कर दो, मेरा थोड़ा साथ दे दो, मैं बहुत ही गरीब हूँ, लाचार हूँ, मजबूर हूँ, 2 बच्चियों की शादी होनी है, मेरी थोड़ी मदद कर दो। अबू जहल देखता है, ऊपर से नीचे तक देखता है और सोचता है कि अच्छा मौका मिल गया, आज अच्छा मौका मिल गया है। वो इसी फिक्र में तो रहता है, उसे मौका मिल गया है। अब अबू जहल कहता है सुनो सुनो और गौर से सुनो, आज मैं तुम्हें एक पता लिख करके देता हूँ, एक एड्रेस बताता हूँ। मैं तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन तुम जाओ उस दरवाजे पे जाओ, अगर वो तुम्हें दे देते हैं तो फिर तुम्हें कहीं और मांगने की जरूरत नहीं। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत। कहीं और मांगने की जरूरत नहीं। बात वो बिल्कुल सही कह रहा था, तवज्जो है, बात वो बिल्कुल सही कह रहा था, मगर हसद और जलन में कह रहा था, जलन में जी, कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक पता बताता हूँ, जाओ वहां चला जा, अगर उन्होंने तुम्हें दे दिया तो फिर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। अब वो साहिल उस दरवाजे पर पहुंचा, उस पते पर पहुंचता है, बड़ी तेजी के साथ में कहता हूँ, वो पते पर पहुंचता है वो साहिल, और इधर अबू जहल मक्के के बड़े बड़े रईसों को जमा किया हुआ है, मजाक चल रहा है। वो ये कहता है कि देखो देखो सुनो, आज बहुत मजा आने वाला है, आज बहुत मजा आने वाला है। कहा क्या बात है, कहा आज मैंने अली के दरवाजे पे, बोलो ना सुभान अल्लाह, अली के दरवाजे पे एक फकीर को भेजा है। अबू जहल जानता है अली के घर में फाका चल रहा है, रोजे पे रोजा चल रहा है, महीनों से चूल्हा तक नहीं जला, लेकिन वो मजाक उड़ाने के लिए, हजरत अली का मजाक बनाने के लिए वो पता बताता है। और मुख्तसर ये कि वो फकीर, वो साइल उस दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दिया, दरवाजा बंद था, दस्तक दिया, थोड़ी देर दस्तक देने के बाद दरवाजा खुलता है। तो जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से जो तशरीफ लाते हैं वो कोई और नहीं, फातिह खैबर जनाब हैदर मुश्किल कुशा तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसो ख्वाजा कांफरेंस, नारे हैदरी। हजरत अली तशरीफ लाए, देखा, कहा अस्सलामु अलैकुम हुजूर, कहा क्या बात है। वो साहिल कहता है हुजूर मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी 2 बच्चियों की शादी का मामला है, थोड़ी मदद कर दें, थोड़ा सा साथ दे दें। हजरत अली ने चेहरा देखा, तवज्जो से सुनिएगा, बात समझ में आएगी। हजरत अली ने ऊपर से नीचे तक देखा, सवाल किया, बताओ तुझे मेरे पास भेजा किसने, मेरे पास भेजा किसने। कहा हुजूर जिसने मुझे भेजा है उसने अपना नाम बताने से मना किया। अबू जहल की मक्कारी देखे, वो जानता था मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों, जो गलत करता है छुपता वही है, अरे जो सही होता है वो ज़माने भर में छुपा करता है। अबू जहल जानता था, वो पहले ही कह देता है कि मेरा नाम पूछे, मेरा नाम न बताना। वो मक्कार अबू जहल कहता है अगर मेरा नाम पूछे, मेरा नाम न बताना। अब यहाँ पर देखो, हजरत अली समझ गए, हजरत अली इरशाद फरमाते हैं ऐ साहिल बताओ तुझे मेरे पास भेजा किसने। वो साहिल परेशान हो जाता है, कहता है हुजूर मुझे जिसने भेजा है उसने अपना नाम बताने से मना किया। अब हजरत अली का जवाब सुनो और मचल जाओ। हजरत अली फरमाते हैं साहिल सुन, जब तक तू नहीं बताएगा उस बंदे का नाम तब तक नहीं बनेगा तेरा काम। जोर से और जोर से हिम्मत के लिए बोलिए, हौसले के लिए बोलिए। हजरत अली ने नाम पूछा,
वो साहिल इधर उधर देखता है और सोचता है अबू जहल देख थोड़ी रहा है। अबू जहल देख सोचता अबू जहल देख थोड़ी रहा। वो फौरन कहता है हुजूर मुझे अबू जहल ने भेजा है। कहा किसने भेजा? कहा अबू जहल ने भेजा। कहा फिर बता किसने भेजा? कहा हुजूर मुझे अबू जहल ने भेजा। कहा अबू जहल ने भेजा? जी हुजूर अबू जहल ने भेजा। खुदा की कसम तारीख बताती है, मुअर्रिखीन लिखते हैं और माए करम बयान फरमाते हैं, हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, ऐ साहिल सुन ले, अगर तुझे अली ने भेजा है, अगर तुझे अबू जहल ने भेजा है तो सुनो, आज मैं तुम्हें इतना अता कर दूंगा, इतना अता कर दूंगा, इतना अता कर दूंगा कि फिर तुम्हें किसी से मांगने नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना, अली का घराना, नारे हैदरी। अगर तुझे अबू जहल ने भेजा है तो आज मैं तुम्हें इतना अता कर दूंगा कि तुम्हें मांगने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा हुजूर दीजिए, कहा हुजूर दीजिए, इनायत कीजिए। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं करीब आ, करीब गया। कहा हाथों को फैला। वो साहिल हाथों को फैलाता है। अब हजरत अली पढ़ना शुरू करते हैं, लम्हाए नास को जुम्बिश देते हैं, गुले तुझ की पत्तियां हिलने लगी। हजरत अली पढ़ने लगे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, थोड़ी देर तक पढ़ा, हाथों में दम कर दिया, मुट्ठी को बंद कर दिया और इरशाद फरमाते हैं, ऐ साहिल जाओ, ऐ साहिल जाओ, न रास्ते में तू इसे देखना, न किसी और को दिखाना। फिर कहा जो जिसने तुझे मेरे पास भेजा सबसे पहले उसे दिखाना। वाह वाह, आए आए वाह, सबसे पहले उसे दिखाना। अब वो साहिल चला है, थोड़ी देर सुनिए। वो साहिल चला, रास्ते में सोचता हुआ चल रहा है। ना तो हजरत अली घर के अंदर गए, ना ही जेब से निकाल कर कुछ दिया, मुट्ठी को यूं ही दम करके बंद कर दिया। इरशाद फरमाते हैं न तू देखना, न किसी और को दिखाना, सबसे पहले अबू जहल को दिखाना। मैं क्या दिखाऊंगा, लेकिन कुछ बोलने की सकत नहीं, कुछ बोलने की ताकत नहीं। क्यों? इसलिए कि वो साहिल ईमानदार था, वो जानता था कि अली का भी क्या रुतबा है, बयान किसका है, जबान किसकी है, अली की है। उसको मालूम था कि अली का रुतबा क्या है। वो जानता था कि मेहराब में अली, तो मिंबर पे है अली, काबा गवादों से पैगंबर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अली से है, जहन्नम में जाइए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो सोचता हुआ चल रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है कि खोल करके देखूं। और उधर अबू जहल मजाक कर रहा है, लोगों को जमा किया हुआ है, आज बड़ा मजा आने वाला है, साहिल को आने दो, देखना है अली उसे क्या देते हैं। मजाक चल रहा है। थोड़ी देर के बाद अबू जहल कहता है, वो देखो साहिल आ रहा है, वो देखो साहिल आ रहा है, वो देखो फकीर आ रहा है, अली के दरवाजे से आ रहा है, वो देखो आ रहा है। अब देखना यह है कि अली ने उसे क्या दे दिया है। वो साहिल करीब आया और करीब आया और करीब आया, बिल्कुल करीब आ गया। अबू जहल के करीब जाकर के खड़ा होता है। कहा, अबू जहल कहता है, ऐ साहिल तुझे मिला? कहा हाँ मिला। कहा दिखा क्या मिला है? कहा दिखाऊंगा, पहले साइड में आ, जोर से, पहले साइड में आओ। अबू जहल डर जाता है, अबू जहल घबराने लगता है, कहीं ये मेरा मजाक समझ तो नहीं गया, कहीं साइड में जाकर के ये मुझे ही साइड में लगा दे। वो डरने लगा, कांपने लगा, घबराने लगा। वो कहता दिखाओ, साहिल कहता पहले साइड में आओ। फिर घबराते हुए, कांपते हुए अबू जहल किनारे पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद कहा, अब दिखा क्या मिला है, बता तुझे क्या मिला है, दिखा तुझे क्या मिला है। अब यहाँ से बिल्कुल तवज्जो होनी चाहिए। दिखा तुझे क्या मिला, ऐ साहिल बता तुझे क्या मिला है। खुदा की कसम तारीख बताती है और मैं बयान फरमाते हैं कि वो साहिल जैसे ही
जोर से नहीं बोलेंगे, और जोर से, और आवाज आएगी, बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। मोती मौजूद है। अब अबू जहल परेशान हो गया और परेशान हुआ। वो कहने लगा कि अली के घर में तो फाके पे फाका चल रहा है, रोजे पे रोजा चल रहा है, महीनों से चूल्हा तक नहीं जला, खाने के लिए कुछ भी नहीं, तो फिर इतना कीमती मोती तुम्हें कहां से दे दिया? अब वो साहिल का जवाब सुनो और ईमान ताजा करो। वो साहिल ऐसा जवाब देता है जो आज तक तारीख के सीने में, सफ़ाते किरतास में, सुनहरे हर्फों में जली कलम से लिखा हुआ है। बोलो सुभान अल्लाह। साहिल कहता है, ऐ अबू जहल, तू तो मक्के का रहने वाला है, न जाने तुमको क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन मैं चंद मिनटों में ये जान लिया हूँ कि अली कौन है। अली कौन है? अरे तुम देने की बात करते हो, तुम देने की बात करते हो, तो सुनो, ये मोती हजरत अली ने ना तो दुकान से दिया है, ना अपने मकान से दिया है। कहा फिर, कहा सुनो, ये मोती अली ने अपनी जबान से दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नबी का घराना। ये मोती अली ने अपनी जबान से दिया है। अब वो मक्कार और परेशान होगा कि नहीं, जबान से दिया है, ये कैसी बात हुई? जबान से दिया? कहा जबान से दिया है। कहा हाँ जबान से दिया है। कहा पढ़ा क्या था? कहा पढ़ने के बारे में पूछते हो तो सुनो, वो हजरत अली अपने आकाए तो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अक़दस में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा था। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है, जिंदगी के साथ बोलिए। दुरूद पाक पढ़ा था। मुसलमानों, अब यहाँ गौर करने का मकाम है, यहाँ गौर करने की जरूरत है। यहाँ आपने अभी मुलाहिजा किया, देखा, उलमाए कराम शौराए इज़ाम यके बाद दिगरे माइक पर आए, बादहु सलाम, सबसे पहले गुजारिश आपसे की दुरूद पाक का नजराना पेश करें। खुदा की कसम ये ऐसा अमल है, उलमाए कराम ने लिखा है, बयान फरमाते हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो बंदा मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुरूद पाक पढ़ना कोई छोटा अमल नहीं। कोई बोले तब भी पढ़ो, नहीं बोले तब भी पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो, सोते जागते पढ़ो, खाते पीते पढ़ो। ये दुरूद पाक पढ़ने से खुदा की कसम दिल में ऐसा नूर पैदा होता है कि आपकी नस्लें जो है वो आशिक़े रसूल बनती हुई नजर आएंगी। पढ़िए अकीदत के साथ दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ले अला सय्यदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी वालिही व बारिक वसल्लम। बात समझ में आ रही? थोड़ी देर बोलूं, 5-10 मिनट। कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने का वसीला, जरिया तलाश करो। अब अल्लाह तक पहुंचने का जरिया और वसीला क्या है? अल्लाह तक पहुंचने का वसीला और जरिया क्या है? अल्लाह तक पहुंचने का वसीला नेक अमाल, अच्छे ख्यालात, इबादत और रियाजत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, वो सारी इबादतें हैं अल्लाह ताला तक पहुंचने का जरिया है और वसीला है। उलमाए कराम ने यह भी फरमाया है कि अंबियाए कराम अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है, औलियाए कराम अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। तो खुदा की कसम मुसलमानों, आज ये गौस ख्वाजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों और इसको सजाने वालों, याद रखो आप मुबारकबाद के हकदार हो, आप लायक मुबारकबाद हो। बिलखुसूस वो नौजवान जिन्होंने मेहनतें की
कुछ नाम है ऐसे जो नौजवान है ऐसे जिन्होंने ये गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस को रचाया, सजाया, ये शानदार एहतमाम किया और माए कराम को बुलाया। यकीनन उसके दिलों में ईमान का नूर है। वरना आजकल के नौजवान का हाल क्या है? आजकल का नौजवान चाय के अड्डों में वक्त बर्बाद करता है, अय्याशियों में वक्त बर्बाद करता है, दोस्तों में वक्त बर्बाद करता है, पार्टियों के झंडे उठाने में वक्त बर्बाद करता है। खुदा की कसम है नौजवानों, याद रखो, आज ये चुन भट्टी के नौजवान, ये चंद नौजवान जिनका नाम मैं नहीं जानता, आज उनसे इबरत हासिल करो। ये सत्तांग है, ये कोई मुबारक है, ये फरदीन है, ये फला और कौन कौन है, ये 8-10 लड़के जो है इन्होंने जिंदा दिली का सबूत दिया और जमाने वाले को ये बता दिया। खुदा की कसम है नौजवानों, मस्ती सिर्फ पबजी में नहीं, मस्ती सिर्फ फ्री फायर में नहीं, मस्ती सिर्फ फोन पे हेलो हाई करने से नहीं, दोस्तों के साथ अड्डे बातियां करने में नहीं। अरे असल मस्ती तो वो है जो वक्त हमारा दीन के लिए गुजरे, पैगंबर इस्लाम के लिए गुजरे और इस्लाम की बका के लिए गुजरे, तालीमात इस्लाम को आम करने के लिए गुजरे। वो वक्त हमारा कीमती है, वो साथ हमारी कीमती है, वो घड़ी हमारी अनमोल है। और आज इस चुन भट्टी के नौजवानों ने बता दिया कि देख लो, आशिक जो होता है वो इसी तरह लाइटों का इंतजाम करता है, उलमा को बुलाता है, महफिलें सजाता है और जिंदाबाद के नारे लगाता है। जमाने वालों देख लो, आज इन नौजवानों से ही बरात हासिल करो। अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे जिन्होंने ये जलसा कराया, जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने मेहनतें की, पैसा लगाया। खुदा की कसम वो मुबारकबाद के लायक थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, जनाब अहमद रजा कादरी, झारखंड, देवघर। वरना आजकल के हालात से हम और आप वाकिफ हैं। आज हम गली चौराहे चौक पर जब बात दिखावे की आ जाती है, जब बात मोहब्बत की आ जाती है, दिखावे के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर हम मक्कारियां करते हुए नजर आते हैं। अगर बात बुरी लगे तो माफ कीजिएगा, मेरी आदत है सच बोलने की। मेरी बातें, मेरी तकरीर तबीयत को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बात सच्ची है, अगरचे कड़वी है। आज हम जो इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, आज हम अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, आज हम अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, हम अपने दावे पर कहां तक सच है? हमारा दावा कहां तक सच्चा है? हमें इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पर बैठे आपकी तारीफें हो रही है, कल आप भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इस्लाम जिंदाबाद हमेशा था, है और हमेशा रहेगा, इस्लाम हमेशा जिंदाबाद रहेगा, तो हमारे अंदर भी तो इस्लाम आबाद होना चाहिए। हम जिस इस्लाम के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आते हैं, वो इस्लाम हमारे अंदर कितना जिंदा है, हमारे घरों में कितना जिंदा है, हमारे घर की औरतों में कितना जिंदा है, हमारे नौजवानों में कितना जिंदा है। तवज्जो का मकाम ये है। वरना इस्लाम तो हमेशा से जिंदाबाद, हमारे और आपके कहने से जिंदाबाद नहीं। जब इस इस्लाम में अल्लाह ने अपना महबूब अता कर दिया, फिर आप इसमें जिंदाबाद होने का क्या शक है किसी को? नहीं, वो इस्लाम हमारे अंदर कितना जिंदा है। हम जो इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, हम जो इस्लाम के मानने वाले हैं, हम जो इस्लाम पर तन मन धन कुर्बान करने वाले हैं, हमारे अंदर कितना इस्लाम नजर आता है। हमारे अंदर अगर इस्लाम होता, चेहरे पर दाढ़ियां होती, हमारे अंदर अगर इस्लाम होता, हाथों में कड़े ना होते, हमारे अंदर अगर इस्लाम होता, कान में बाली
गाड़ियां न होती, अगर हमारे नौजवानों में इस्लाम जिंदा होता तो लिबास मुसलमानों वाला होता, चाल चलन मुसलमानों वाला होता, आदतें मुसलमानों वाली होती, बात व्यवहार इखलाक किरदार सब मुसलमानों वाला होता। याद रखो, जब वो 313 थे तो तरसता था जमाना, आज हम सैकड़ों है फिर भी करते हैं गुलामी। वो कौन से मुसलमान थे, वो कैसे मुसलमान थे, वो कैसे मुसलमान थे जो जिधर से गुजर जाते थे वहां इस्लाम जिंदाबाद हो जाता था, जिस गली से गुजर जाते थे वहां पर इस्लाम आबाद हो जाता था, लोग कलमा पढ़ने पर मुसलमान मजबूर हो जाते। वो कैसे लोग थे, वो हमारी ही तरह तो थे, चलते फिरते सोते जागते खाते पीते जिस तरह आज हम हैं, वो लोग भी उसी तरह थे। लेकिन उन पर उनके अंदर क्या बात थी, कैसा कमाल था। आज गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी आपने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो सुनी तो जरूर होगी कि ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख मुसलमानों को कलमा पढ़ाया था। जोर से बोलिए ना। अब मैं शुरू होने की कोशिश करता हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था। वजह क्या थी, ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम पढ़ाया बताया नहीं था, बल्कि अपने अंदर इस्लाम की जियारत कराई थी, इस्लाम को दिखाया था। यही वजह है, खुदा की कसम यही वजह है कि जिधर भी उनका कदम पड़ता गया लोग दीवाने होते चले गए। पैगंबर इस्लाम को के ऊपर जान निछावर करने वाले दीवाने बनते चले गए। हमारे और आपकी तरह सिर्फ ज़बानी मुसलमान नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, यहाँ का सुन्नी मुसलमान, गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वसीला तलाश करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब जानते हैं, अल्लाह से डरने का मतलब है हर नेक काम करना और हर बुराई से बचना। अब गिनाने की जरूरत नहीं है, आप अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, दानिश्वर हैं, समझदार हैं। खुद आप समझ जाइए अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। यानी कि हर वो अच्छा काम जिससे अल्लाह और उसका रसूल खुश हो। मसलन माँ बाप की खिदमतें करो, भाई से मोहब्बत करो, बड़ों की ताजीम करो, छोटों से मोहब्बत करो, नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो, रोजे रखो, अगर साहिब इस्ताअत हो तो हज को जाओ। यानी कि हर नेक काम जो अल्लाह को राजी करने के लिए है, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को राजी करने वाले जो काम है वो करो। तो अल्लाह से डरने का असल मकसद यही है कि अल्लाह के फरमान पर अमल करो, मुस्तफा के फरमान पर अमल करो, शरीयत के दायरे पर रहो। इसी को खुदा से डरना कहते हैं। वरना मुसलमानों, आज हमारी जबान तो कह रही है, आज हमारी जबान कह रही है कि हम मुसलमान हैं। सुनो, रमजान, सलमान या अब्दुल रहमान इस तरह का नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होता। मुसलमान होना मतलब ये है कि आपके अंदर पूरा इस्लाम जिंदाबाद होना चाहिए, तब आप सच्चे और पक्के मुसलमान होंगे। है ना? क्या बात, हक है, हक समझ में आ रही है? अच्छी लग रही है? 2-4 मिनट और बोलूं? 2-4 मिनट बोलूं? हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरात, बस एक बात करके मैं गुजरने की कोशिश करता हूं। जरा सोचे कभी कि जिस इस्लाम को आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम बड़ी शान से आज सरों पर टोपियां और चेहरे पर दाढ़ियां रख करके जो बाजारों में घूमते हैं, पता है ये इस्लाम हमारे तक कैसे पहुंचा? हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और खासकर क्या, मुस्तफा जाने रहमत, शब-ए बस्म नबूवत, मेरे चरखे नबूवत, आफ़ताबे नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासों ने करबला के मैदान में खानदान का खानदान कुर्बान कर दिया, तब जाकर के इस्लाम हमारे तक पहुंचा है। और यह हकीकत है, अगर उन्होंने गर्दनें न कटवाई होती
खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने गर्दने इस्लाम की बका की खातिर न कटवाई होती तो आज हम भी कहीं न कहीं घंटा बजा रहे होते। है ना? बात सही है, बात सच्ची है। तो इस्लाम जो हमें मिला है बड़ी कुर्बानियों से मिला है, बड़ी मेहनतों से मिला है, बड़ी तकलीफों से आज इस्लाम हमारे तक पहुंचा है। जब पहुंचा है तो आज इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा हर हर अमल इस्लाम के जिंदाबाद होने के लिए कुर्बान होना चाहिए। आज हमारा अमल हमने ऐसा बना लिया है कि आज हमें हमारी दुकानों को चलाया जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है, चौक चौराहे पे हमें मारा और पीटा जा रहा है। इसकी वाहिद वजह क्या है पता है? इसकी वाहिद वजह यही है कि आज हमने अपने असलाफ के तरीके को भुला दिया। आज हमने अपने उलमा के बताए हुए तरीके पर चलना छोड़ दिया। आज हमने इस्लाम को पीठ के पीछे डाल दिया। आज हमने फरामीन इस्लाम पर अमल करना छोड़ दिया। यही वजह है कि कोई भी आता है, ठोकता बजाता है और चला जाता है। खुदा की कसम याद रखो, अगर ईमान है और ईमान में अगर जिंदगी बाकी है तो आज से तहैया कर लो, आज से इरादा कर लो, आज से गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस में ये वादा कर लो और ये अहद कर लो कि आज के बाद हमारी जिंदगी जो गुजरेगी वो इस्लाम के मुताबिक गुजरेगी, शरीयत के अहकाम के मुताबिक गुजरेगी, मुस्तफा के फरमान के मुताबिक गुजरेगी। तब जाकर के दीन और दुनिया की कामयाबियां हमारे लिए है। तब जाकर के अल्लाह ने कुरान में कहा वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ नहीं, गम मत करो, कामयाबी तुम्हारे लिए है अगर तुम मोमिन। वाह है वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, इस्लाम का पैगाम। घबराओ नहीं, गम मत करो, कुरान का ऐलान है कि नहीं? अब आप कहेंगे कि कुरान ने कहा कि कामयाबी हमारे लिए है, लेकिन आज हम ही ठोके जा रहे हैं, आज हम ही जलीलो खार हो रहे हैं, आज हम ही बदनाम हो रहे हैं। आज आप लोग गूगल जानते हैं और चलाते भी होंगे, यूज भी करते होंगे। आज उस पर सर्च कर लीजिएगा तो सबसे ज्यादा बदनाम कौम मुसलमान को कहा गया। क्यों? दौरे हाजिर में क्यों? एक जमाना था जब हमारे नाम की कस्में खाई जाती थी। मुसलमान मतलब पक्का ईमानदार, वो इधर उधर की बातें नहीं कर सकता, वो खयानत नहीं कर सकता, वो गिबत नहीं कर सकता, वो चुगली नहीं कर सकता, वो जुआ नहीं खेल सकता। मुसलमान यानी जुआ से पाक, शराब से पाक, जिना से पाक, चोरी से पाक, झूठ से पाक, गिबत से पाक, बुराइयों से पाक। मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान, और जिसका मुसल्लम ईमान होता है उसका जिस्म भी पाक होता है, उसकी रूह भी पाक होती है, उसकी ज़बान भी पाक होती है, दिल भी साफ होता है, वो असल में मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, गौसो ख्वाजा कॉन्फ्रेंस, कारी अहमद रज़ा साहब क़िबला। मुसलमान के घर में पैदा हो जाना ये अल्लाह का बड़ा फजल है। वाइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की किन किन नेमतों को, अल्लाह की नेमतों को अगर गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह ने इतनी नेमतें और इतने एहसान हमारे ऊपर किए। सबसे बड़ा एहसान तो ये कर दिया कि मुसलमान में पैदा फरमा दिया, है कि नहीं? मुसलमानों में पैदा फरमा दिया। और मजे की बात तो यह है कि अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती और गुलाम बना करके पैदा फरमा दिया। ये बड़े मजे की बात है कि नहीं? ये अपॉर्चुनिटी है, ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अल्लाह ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा फरमा दिया। अब हमारा चाल चलन भी तो मुसलमानों वाला होना चाहिए, है कि नहीं? हमारी आदतें, हमारे अखलाक व किरदार, हमारे रफ्तार व गुफ्तार सब मुसलमानों वाले होने चाहिए। तब जाकर के मुसलमान हम सही माने में करार पाएंगे कि हम मुसलमान हैं। वरना गोश्त खाने वाले बहुत सारी कौम है दुनिया में,
गोश्त खाने वाला मुसलमान नहीं होता है कि नहीं? अब जरा तवज्जो से सुने और समझे कि अल्लाह ने हमें क्या क्या करने का हुक्म दिया। शायद के वक्त ज्यादा हो गया। मुसलमानों में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा दिया, तो हमारे जब मुसलमानों में हम पैदा हो गए, अब एक बात यहाँ से मेरे जहन में गर्दिश कर रही है कि जो मुसलमान होता है उस पर क्या फर्ज होता है, और जो मुस्लिम नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है, उसके ऊपर क्या फर्ज है कि नहीं? ये सीखने वाला जो मुसलमान नहीं, उसके ऊपर सिर्फ एक चीज फर्ज है, क्या? ईमान। क्या? जोर से बोलिए। ईमान। ईमान जब आप लाते हैं तो ईमान के बाद सारे अमाल आप पर फर्ज होते हैं। अब जब आपकी उम्र सिन्ने बुलूगियत तक पहुंचती है, अहकाम शरीयत एक एक करके आपकी तरफ मुतवज्जा होना शुरू हो, अब एक एक करके मुतवज्जा होने शुरू हो गए, यानी कि जो मुसलमान नहीं उस पर सिर्फ ईमान फर्ज है। अब जब ईमान ले आए तब उस पर सारे अमाल फर्ज हो गए, सारी इबादतें फर्ज हो गई, सारी वो बातें जो शरीयत ने फर्ज करार दिया, जो इस्लाम में फर्ज है, वो आपकी तरफ मुतवज्जा होने लगे। तो आप मुतवज्जा होने का मतलब क्या है कि हम सिर्फ उसको अपने ऊपर लागू करके छोड़ दे, नहीं, हम उसको अमली जामा भी पहनाएंगे। मतलब ये है कि हम नमाजों के पाबंद बनेंगे, हम रोजों के पाबंद बनेंगे। और आज कुरान पाक सिर्फ कसम खाने के लिए उठाए जाते हैं या छुए जाते हैं। खुदा की कसम मुसलमानों, कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दो, कुरान पाक पढ़ना सीखो, अपने उलमाए कराम की बारगाह में जानवे अदब तय करो, कुरान सीखो। जब आप कुरान सही पढ़ोगे तब नमाज सही पढ़ सकते हो, जब आप कुरान सही पढ़ोगे तब तिलावत सही कर सकते हो, तब नमाजें आपकी दुरुस्त होंगी। मतलब ये है कि हर वो काम करो जो शरीयत ने आपको करने का हुक्म दिया, तब जाकर के पक्के मुसलमान, वरना जबान से आप गीत गाते रहे, जबान कहते रहे, जबान से बड़े बड़े नारे लगाते रहे, वो सारे नारे और सारे दावे और सारी बातें आपकी बेकार चली जाएंगी, और कयामत के दिन वो सारी चीजें आपके चेहरे पर मार दी जाएंगी। खुदा की कसम, ऐसा तमाचा होगा, ऐसा तमाचा होगा कि अहले महशर आपको देखते हुए नजर आएंगे। इसीलिए इस्लाम में रियाकारी नहीं है, मक्कारी नहीं है, दिखावा नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है। पब्लिसिटी के लिए कुछ न करो, दिखावे के लिए कुछ न करो, दिखावे के लिए कुछ न करो। जो करना है पक्के दिल से करो, सच्चे मन से करो, तब उसका बदला आपको अल्लाह तबारक व तआला बढ़ चढ़ कर कयामत में अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला हमें और आपको सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए।